क्या दिल्ली की सड़कों से हटेंगी पुरानी गाड़ियां या अब फिर से दौड़ेंगी? 1 जुलाई से लागू हुई रोक पर अब कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जानिए क्या हुआ दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों का भविष्य। दिल्ली में वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगा दिया था। यह रोक 1 जुलाई 2025 से लागू हो गई थी और हजारों वाहन मालिकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था। लेकिन आज यानी 3 जुलाई 2025 को इस फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये रोक लाखों लोगों की आजीविका और आवागमन पर असर डाल रही है। इसके अलावा कई लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ चला रहे थे, फिर भी उन्हें जब्त किया जा रहा था। कोर्ट ने क्या कहा ये भी देख लें। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से जवाब मांगा है और फिलहाल जब्ती की प्रक्रिया पर आंशिक रोक लगाने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि हर पुरानी गाड़ी प्रदूषणकारी नहीं होती, नियमों को व्यवहारिकता के साथ लागू करना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले आदेश तक कुछ मामलों में राहत मिल सकती है, लेकिन रोक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो साफ है कि फिलहाल राहत की उम्मीद बंधी है, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई तक कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता। अगर आपकी गाड़ी 10 या 15 साल से ज़्यादा पुरानी है तो अगली अपडेट तक सावधानी बरतें। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? क्या पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए या फिटनेस के आधार पर छूट मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज फ्रेंड्स मीडिया विज़न को फॉलो करें। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ लोगों ने जो आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे उठाई, एक्स पे उठाई, फेसबुक पे उठाई, गली मोहल्लों में उठाई, उस आवाज के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उछल उछल के लोगों को लगभग धमका रहे थे कि कोई भी गाड़ी डीजल की अगर 10 साल पुरानी हो और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी हो तो उसको दिल्ली में रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पेट्रोल पंप पे स्पेशल टीमें लगाई जाएंगी, कैमरा लगाए जाएंगे। और ये मामला करीब 61 लाख गाड़ियों का था, 61 लाख परिवार, जिसमें 18 लाख कार थी और करीब 41 लाख के करीब बाइक्स बताई जा रही हैं। 60 लाख के लगभग परिवार दहशत में थे 2 दिन से कि भाई अगर आप हमारी गाड़ी जब्त कर लोगे तो नई गाड़ी कैसे खरीदेंगे। हर एक की गुंजाइश नहीं है नई गाड़ी खरीदने की। कई तो रिटायर्ड दंपत्ति हैं, रिटायरमेंट के बाद एक गाड़ी है, आसपास की मार्केट तक जाते हैं, महीने में जो है 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलती है कभी कभी। अब गाड़ी आप जब्त कर लोगे तो नई गाड़ी कैसे खरीदेंगे। और ये साफ दिख रहा था कि इस तुगलकी फैसले का फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों को होने वाला था। उनको, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनकी कारें और बाइक खूब बिकनी थी। 61 लाख वाहन बिकने थे और ओला उबर की चांदी होनी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने कह दिया कि ओला उबर अब दुगने दाम तक जो है बढ़ा के अपने बेचारे कस्टमर को चूस सकते हैं। तो हर तरह से मिडिल क्लास का गला घोटने का एक प्लान तैयार था, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा और मिडिल क्लास की और बेचारे लोअर मिडिल क्लास की ऐसी की तैसी होने वाली थी। और झूठ बोला जा रहा था कि हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है जी, हमको तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, हम क्या करें। मगर जनता की आवाज की वजह से, जनता ने एक साथ आवाज उठाई, इसकी वजह से आज इस सरकार को
अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। मैं सारी लोगों को दिल्ली के बहुत बधाई दूंगा जिनके प्रेशर की वजह से इस सरकार को झुकना पड़ा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि फ्रेंड्स ग्राफिक इस तरह का कैरी बैग की मैन्युफैक्चरिंग और प्रिंटिंग करता है, जिससे आपके व्यापार को मिलेगा विज्ञापन से बहुत लाभ, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तरह का बैग तैयार करने के बाद इस पर रंग बिरंगी प्रिंटिंग होती है, तो देर किस बात की, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें। 8826057246।